उनकी तरफ से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन को लेकर क्या कुछ पुलिस की तैयारी है सर? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिनांक 6/4/2025 को रामनवमी का त्यौहार है और इस अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र में रामनवमी का जो है झांकी और जुलूस निकलने की लोगों की तैयारी है। मुख्य रूप से बाढ़ थाना क्षेत्र में 2 जुलूस निकलेगा। दोनों जुलूस का रूट, टाइम ये सब कुछ डिसाइड हो गया है और तदनुसार इन लोगों को सभी दोनों पूजा समितियों को जुलूस लाइसेंस निर्गत किया गया है। रामनवमी में इन लोगों के साथ रामनवमी की तैयारी को लेकर के और जो इनके वॉलंटियर्स रहेंगे सब इस संबंध में बैठक हुई है। हम लोगों की तरफ से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन रहेगा। हम लोग भी लगातार वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगे। हमारे सीनियर ऑफिसर, SHO, इंस्पेक्टर सभी लोग मौजूद रहेंगे। रामनवमी के अवसर पर इस बार जो भी जुलूस लाइसेंस निर्गत किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। सिर्फ डीजे ही नहीं, अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, यह प्रतिबंधित है। और मुझे अपेक्षा है, आशा है कि लोग अच्छे से रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे और मेरी शुभकामना है सभी लोगों के साथ। सर मतलब कम एम्पियर का भी साउंड नहीं, डीजे ही नहीं, किसी भी प्रकार के चोंगा, किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। इस संबंध में हम लोगों को वरीय पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त हुआ है और हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इसमें हम लोगों का सहयोग करेंगे और त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। सर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा सर? नहीं, सभी लोग जो भी इसमें रामनवमी के जुलूस में शामिल हो रहे हैं या जो दर्शन करने आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं, वो हर्ष उल्लास के साथ भाग लें इसमें। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें प्रशासन को सहयोग करें। वॉलंटियर्स भी इन पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगा, पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मोटरसाइकिल पार्टी, लहरिया कट बाइट और बाकी अन्य कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करके अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न करना चाहेंगे तो इनके जो पूजा समिति के वॉलंटियर्स उनको चिन्हित करेंगे और हम लोग उनसे सख्ती से निपटेंगे और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। को लेकर क्या कुछ पुलिस की तैयारी है सर? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिनांक 6/4/2025 को रामनवमी का त्यौहार है और इस अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र में रामनवमी का जो है झांकी और जुलूस निकलने की लोगों की तैयारी है। मुख्य रूप से बाढ़ थाना क्षेत्र में 2 जुलूस निकलेगा। दोनों जुलूस का रूट, टाइम ये सब कुछ डिसाइड हो गया है और तदनुसार इन लोगों को सभी दोनों पूजा समितियों को जुलूस लाइसेंस निर्गत किया गया है। रामनवमी में इन लोगों के साथ रामनवमी की तैयारी को लेकर के और जो इनके वॉलंटियर्स रहेंगे सब इस संबंध में बैठक हुई है। हम लोगों की तरफ से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन रहेगा। हम लोग भी लगातार वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगे। हमारे सीनियर ऑफिसर, SHO, इंस्पेक्टर सभी लोग मौजूद रहेंगे। रामनवमी के अवसर पर इस बार जो भी जुलूस लाइसेंस निर्गत किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। सिर्फ डीजे ही नहीं, अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, यह प्रतिबंधित है। और मुझे अपेक्षा है, आशा है कि लोग अच्छे से रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे और मेरी शुभकामना है सभी लोगों के साथ। सर मतलब कम एम्पियर का भी साउंड नहीं, डीजे ही नहीं, किसी भी प्रकार के चोंगा, किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। इस संबंध में हम लोगों को वरीय पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त हुआ है और हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इसमें हम लोगों का सहयोग करेंगे और त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। सर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा सर? नहीं, सभी लोग जो भी इसमें रामनवमी के जुलूस में शामिल हो रहे हैं या जो दर्शन करने आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं, वो हर्ष उल्लास के साथ भाग लें इसमें। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें प्रशासन को सहयोग करें। वॉलंटियर्स भी इन पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगा, पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मोटरसाइकिल पार्टी, लहरिया कट बाइट और बाकी अन्य कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करके अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न करना चाहेंगे तो इनके जो पूजा समिति के वॉलंटियर्स उनको चिन्हित करेंगे और हम लोग उनसे सख्ती से निपटेंगे और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। को लेकर क्या कुछ पुलिस की तैयारी है सर? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिनांक 6/4/2025 को रामनवमी का त्यौहार है और इस अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र में
रामनवमी का जो है झांकी और जुलूस निकलने की लोगों की तैयारी है। मुख्य रूप से बाढ़ थाना क्षेत्र में 2 जुलूस निकलेगा। दोनों जुलूस का रूट, टाइम, ये सब कुछ डिसाइड हो गया है और तदनुसार इन लोगों को सभी दोनों पूजा समितियों को जुलूस लाइसेंस निर्गत किया गया है। रामनवमी में इन लोगों के साथ रामनवमी की तैयारी को लेकर के और जो इनके वॉलंटियर्स रहेंगे, सब इस संबंध में बैठक हुई है। हम लोगों की तरफ से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन रहेगा। हम लोग भी लगातार वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगे। हमारे सीनियर ऑफिसर, SHO, इंस्पेक्टर सभी लोग मौजूद रहेंगे। रामनवमी के अवसर पर इस बार जो भी जुलूस लाइसेंस निर्गत किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। सिर्फ डीजे ही नहीं, अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, यह प्रतिबंधित है। और मुझे अपेक्षा है, आशा है कि लोग अच्छे से रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे और मेरी शुभकामना है सभी लोगों के साथ। सर, मतलब कम एम्पियर का भी साउंड नहीं, डीजे ही नहीं, किसी भी प्रकार के चोंगा, किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। इस संबंध में हम लोगों को वरीय पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त हुआ है और हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इसमें हम लोगों का सहयोग करेंगे और त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। सर, हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा सर? नहीं, सभी लोग जो भी इसमें रामनवमी के जुलूस में शामिल हो रहे हैं या जो दर्शन करने आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं, वो हर्ष उल्लास के साथ भाग लें इसमें। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें प्रशासन को सहयोग करें। वॉलंटियर्स भी इन पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगा, पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मोटरसाइकिल पार्टी, लहरिया कट बाइट और बाकी अन्य कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करके अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न करना चाहेंगे तो इनके जो पूजा समिति के वॉलंटियर्स उनको चिन्हित करेंगे और हम लोग उनसे सख्ती से निपटेंगे और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। थैंक यू।